वेलकम टू माय चैनल तत्सम पाठशाला। तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए सर्वनाम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग सर्वनाम की संपूर्ण जानकारी लेंगे। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की पहचान और सर्वनाम का पद परिचय। चलिए परिभाषा जानते हैं। परिभाषा जानने के पहले मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आपने नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। चलिए, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है वही सर्वनाम है। जैसे वह, मैं, तुम, आप, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये मूल 11 सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा। जब भी सर्वनाम होगा नाम के बदले में आएगा। अब देखिए 11 इस उदाहरण को ध्यान रखें। 11 सर्वनाम उदाहरण जो है। अब सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जो विकारी शब्द स्त्री या पुरुष के बदले में आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्त्री या पुरुष के बदले में आता है। इसका 3 ही उदाहरण है: वह, मैं और तुम। इसके 3 भेद: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत आसान है। उत्तम पुरुष यानी मैं, वक्ता, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। वक्ता यानी बोलने वाला यानी मैं उत्तम पुरुष कहलाता है। उदाहरण भी है मैं, इसका हम सब हो जाएगा। मध्यम पुरुष यानी जिस श्रोता को, सुनने वाले को श्रोता यानी सुनने वाला, उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम पढ़ो, तुम जाओ, किसी को इंगित करके हम कह रहे हैं तो ये मध्यम पुरुष हुआ। अन्य पुरुष जहां किसी अन्य के विषय में कहा जाए वह अन्य पुरुष हुआ। जैसे वह जा रहा है, वह खेल रहा है, वे जा रहे हैं, तो ये यानी उत्तम वक्ता हो गया, मध्यम श्रोता हो गया, अन्य पुरुष अन्य हो गया, दूसरे के विषय में। दूसरा आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से कहते हैं जिससे निजता का बोध हो। जिस विकारी शब्द से निजता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप। अब आप मूलतः निजवाचक सर्वनाम है। इसका प्रयोग कई अर्थों में होता है, कई रूपों में। कुछ उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं। अवधारणा बोधक, जैसे अवधारणा होती है, अनुमान होता है। मैं, आप यही पाठ पढ़ेंगे, माने मैं, आप यही पाठ पढ़ेंगे। यहाँ अवधारणा होगी मैं ही पढ़ूंगा और आप भी पढ़ेंगे। निराकरण, वह अपने को सुधार रहा है। सर्वसाधारण में आप भला तो जग भला। आदर में आप मेरे सिर आंखों पर। तो ये इस तरह से आपका प्रयोग होता है, जो निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूरी के किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो, यानी कि इसमें निश्चितता होती है सर्वनाम में, एकदम निश्चित होता है। जैसे यह, वह, तो यह मेरा घर है, यह चित्र सुंदर है, तो यह जो हुआ निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ठीक उसके उल्टा। जिस सर्वनाम से अनिश्चितता का बोध उसे अनिश्चयवाचक। कोई जा रहा है, कुछ खा लो, तो ये अनिश्चितता बता रही है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संबंध स्थापित करता है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो सो जब तब, ये इस तरह से। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न सूचित हो, प्रश्न करने के लिए बोध। कौन आएगा, क्या पढ़ रहे हो, कौन जाएगा, तो इस तरह से हुआ प्रश्नवाचक। सर्वनाम के विशेष भेद कुछ एकाध है, संयुक्त सर्वनाम है, विशेष भेद में इसको लिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए संयुक्त सर्वनाम, 2 सर्वनाम जुड़ करके बनते हैं, वो संयुक्त होता है। जैसे जो और कोई, जो कोई, कोई कोई, कुछ कुछ, 2 सर्वनाम है तो इसलिए संयुक्त हुआ। कौन कौन, क्या क्या, कौन कौन पढ़ोगे, क्या क्या खाओगे, कोई कोई बिरले होते हैं, तो इस तरह से प्रयोग जो होता है वह संयुक्त सर्वनाम होता है। सर्वनाम का रूपांतरण। अब देखिए सर्वनाम का बदलाव होता है, और भी सर्वनाम कौन है, मैं, वह, तुम, इस सब का अधिकतर बदलाव होता है। तुम, वह, आप, यह, कोई, ये सब इसके अनुसार सब बदलते हैं। अब मैं का मैंने, बहुवचन में हमने, हम दोनों भी हो सकता है। कर्म में मुझे, मुझको, हमें, हमको,
इसी तरह करण में मुझसे, हमसे, संप्रदान में मेरे लिए, हमारे लिए, अपादान में मुझसे, हमसे, यहाँ अलगाव हो रहा है, संबंध में मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी, अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। तो इस तरह से सर्वनाम का रूपांतर है। वह का, उसने, वे लोग, उसको, उन लोगों को, इस तरह से सबका बदलाव होता है। आप बदल सकते हैं, दिक्कत हो तो आप हमसे बात करेंगे। सर्वनाम का पद परिचय देखते हैं। सर्वनाम का पद परिचय हम लोग एकदम सरल तरीके से जान लें। इसका भी ठीक उसी तरह करते हैं। इसका भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता और क्रिया का कर्म, ये सब रूप इसमें लिखते हैं। ऐसे जैसे एक वाक्य, वह अपना काम करता है, इसमें हमने दो शब्द चिन्हित किया है, दो सर्वनाम है, वह और अपना। तो वह हो गया अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, और वह पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। किसका करता है भाई? तो करता है, क्रिया का करता है। संपूर्ण पद परिचय वह का हो गया। अब अपना का, अपना निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, काम संज्ञा का विशेषण है। तो इस तरह से पद परिचय, ये सब चीज ध्यान रखेंगे। अगर उसका लिंग, भेद, वचन, कारक, तो आप पूर्ण रूप से पद परिचय कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, जैसे आप लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया। यहाँ दो शब्द हमने लिखा, आप लोगों ने, अपना। आप लोगों ने, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोगों ने। अब मध्यम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक है, कर लिया है, क्रिया का करता है। अपना निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। मैं संस्कृत पढ़ूंगी, या मैं का देखिए, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग है, मैं किसके लिए है? मैं जो है क्रिया के अनुसार स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक, पढ़ूंगी क्रिया का करता है। परेशानी हो तो बात करें हम। सर्वनाम की पहचान अब हम लोग देखते हैं। ये परीक्षोपयोगी है, कई तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। यह मेरी पुस्तक है, यह कौन सर्वनाम हुआ भाई? तो बताइए कौन सा? तो अब तक तो समझ गए होंगे। निश्चितता बता रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, निजवाचक सर्वनाम है। जो पढ़ेगा वही पास होगा, तो जो सो हम लोग देखें संबंधवाचक सर्वनाम है। कोई रो रहा है तो यह अनिश्चितता बता रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं भी विद्यालय जाऊंगा, तो यहां पर मैं भी उत्तम पुरुष वक्ता। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। पुनः मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।